अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में, और ये है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये किसका टाइप है ये भी बता दूं मैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगेंड्स होते हैं उनकी स्टेट जो रिलेटिव पोजीशन है वो स्पेस में डिफर होती है, समझ गए ना। तो हम स्ट्रक्चरल के बाद सेकंड टाइप में आ रहे हैं, और वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसमें फर्स्ट टाइप हम लेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समवयवता। तो देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जो सेम लिगेंड है, उन सेम लिगेंड या हम कहें सिमिलर नेचर के लिगेंड्स हैं, उनके बीच का एंगल चेंज होगा आइसोमर्स में, या हम कहें कि उनकी रिलेटिव पोजीशंस जो होंगी चेंज होंगी। यही लिखा हुआ है कि सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस इन स्पेस। सेम भी हो सकते हैं, सिमिलर नेचर के भी हो सकते हैं। ओके, समान लिगेंड त्रिविम में विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करते हैं बच्चों, कि वो 90 डिग्री में है या 180 डिग्री में है या और भी अदर इस तरह से। अब हमें इनको जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक तो हम लेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और एक हम लेंगे 6 वाले में। अब उपसय संयोजी संख्या 4 वाले में ज्यामितीय समवयवता। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे 6 वाले में। तो देखो बच्चों, अब आ जाते हैं कि जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, और एक होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब आता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आप कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखें कि D1 से लेकर D9 तक मेटा आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो। मतलब मैं ये कहूं कि चाहे वो स्कैंडियम 2+ से चले और यहां तक चले जाए कॉपर 2+ तक, ठीक है, तो D1 से लेकर D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक लिगेंड हो, जैसे कि FbRIClOH, इस तरह के वीक लिगेंड्स हों और ये मेटल कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसी का भी दे दिया गया हो, तो वहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे कि Zn 2+ Cd2+, जिनमें ऑलरेडी D भरी हुई है। अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों ना आ जाए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे यहाँ पर वीक लिगेंड हो, समझ गए ना। D1 से लेके D9 या D जो है इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो, बल्कि हम D10 तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर D1 से लेके D10 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक लिगेंड हो, या फिर D10 हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लगता है। ध्यान रखें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, वो सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, वो मैं आगे में बता दूंगा। अब आता है कि इनमें क्या होगी जियोमेट्रिकल। देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सीधा सा एक डेफिनेशन है कि इसमें सेम लिगेंड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मींस उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो, उनका बॉन्ड एंगल चेंज हो। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल की बात, तो ध्यान रखें कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों, क्योंकि नो चेंज इन द बॉन्ड एंगल और रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेम लिगेंड इन स्पेस। आप अगर उनके सेम लिगेंड की पोजीशन या उनका एंगल चेंज भी करोगे तो भी उनमें बॉन्ड एंगल चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। देखो कैसे, तो समझ गए बच्चों कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर आप पहचान जाते हैं और उसमें पूछता है कि क्या जियोमेट्रिकल पॉसिबल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संकुल में जो क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं समान लिगेंड, उनके सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो कैसे, जैसे ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो है x, ये x है और ये y है। ओके, आपने x x के बीच का एंगल देखा 109.5 डिग्री है, x और y के बीच का एंगल कितना है 109.5 डिग्री, और y के बीच का भी एंगल कितना है ये। ओके, अब हम ये कहें कि हमारे पास ये है 4 लिगेंड इस तरह से, और ये है इनकी स्ट्रक्चर।
ये एंगल कितने का है 109.5 डिग्री का, ये एंगल भी कितने का है 109.5 डिग्री का, ये एंगल भी कितना है 109.5 डिग्री का। अब मैं इसको उठा के यहाँ कर दूं और इसको उठा के यहाँ कर दूं तो भी ये एंगल वही है, ये एंगल वही है। मींस ये जो एंगल है अगर हम ये x को उठा के, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर x को उठा के यहाँ और यहाँ कर दिया, जबकि यहाँ पर अगर हम सिर्फ y को इस तरह से डिस्टिंग्विशिंग करें कि x और x ऐसे थे भी है, तो ये एंगल देख रहे हैं आप कि कितने का बना हुआ है अभी भी 109.5 डिग्री का। ये एंगल x और y का भी वही बना हुआ है, और y और y के बीच का एंगल देखें तो वही बना हुआ है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिगेंड की जो एक्चुअल पोजीशन मतलब रिलेटिव पोजीशंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चाहे कैसा भी लिगेंड जुड़ा हो, यूनिडेंटेड बाइडेंटेड, इनमें किसी भी प्रकार का कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। यहां तक बात समझ गए होंगे। जैसे ZnCn होल ट्वाइस NH3 होल 4 या इस तरह के हैं, या इस तरह के लिगेंड्स हैं, और भी देख सकते हैं जैसे लिखा है Zn, ठीक है, AC में तो नहीं हो सकता, GLY ले लें होल ट्वाइस, समझ गए ना। आप इसमें भी देखोगे कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता, या NiGLY होल ट्वाइस, इसमें भी नहीं होगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, चाहे वो यूनिडेंटेड जुड़े हो बाइडेंटेड, अगर आप पहचान जाते हैं तो ध्यान रखें उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। पहले आप यहाँ तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो टेट्राहेड्रल हो गया और एक हो गया स्क्वायर प्लेनर। इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। अभी हम डीबीटी थ्योरी जब एक्सप्लेन करेंगे तब अच्छी तरह से समझेंगे इसको। यहां पर D1 से लेकर D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, फर्स्ट सीरीज में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो यहां ध्यान रखें ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। या फिर D1 से लेके D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड कुछ भी हो, लेकिन सेकंड सीरीज से लेके और फोर्थ सीरीज तक अगर आप जाते हैं तो भी यही हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। एग्जांपल्स हैं जैसे CuCN और NH3 होल ट्वाइस 0, ठीक है, NiCN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस 0, CuPy होल ट्वाइस Cn होल ट्वाइस 0, ओके। ऐसे ही PtCl2Br2 -2, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्क्वायर प्लेनर में आते हैं। अब ध्यान से देखिए पहला पॉइंट कि Ma4 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगेंड सेम है, जैसे CuNH3 होल 2+, इसमें Gi नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चारों लिगेंड तो सेम है। ऐसे ही Ma3B टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे कि CuNH3 होल थ्राइस Cn+, तो भी इनमें Gi नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जैसे Ma2B2 टाइप का या फिर Ma2BC टाइप का, तो इनमें आइसोमर्स होगी, मतलब सॉरी आइसोमेरिज्म होगी, Gi आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिकल, और इसके हर एक के 2 आइसोमर्स बनेंगे। 2 आइसोमर्स में एक तो होगा सिस जिसमें सिमिलर लिगेंड्स आर प्लेस्ड 90 डिग्री में दिखेंगे, और ट्रांस में यही 180 डिग्री सिमिलर, या फिर कहें कि सेम जो लिगेंड हैं वो 90 डिग्री में होंगे या फिर 180 डिग्री में होंगे। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है ये वाला CuCN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री में है, ये सिमिलर या सेम लिगेंड अमोनिया अमोनिया साइनाइड 90 डिग्री में है, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा बच्चों? सिस। और आपने इनको इस तरह से कर दिया तो ये क्या होगा? ट्रांस। जस्ट ऐसा ही CuCN होल ट्वाइस NH3Cl, ये इस तरह का आइसोटोप हो गया। कौन सा? जो मैंने अभी आपको बताया कि Ma2BC टाइप का, तो आपको एक ही रिलेटिव पोजीशन देखनी है, तो दोनों साइनाइड के बीच में कितने का एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री, सिस कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? सिस। ये एंगल कितने का हो गया? 180, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। तो समझ गए कि अगर Ma2B2 है तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, या Ma2BC टाइप है तो सिस ट्रांस, इनमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। पहले इतना नोट।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसके चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं। सपोज ऐसा लिखा है जैसे कि Cu, Cn, Py, NH3 एंड Cl। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो ध्यान रखें कि इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिलते हैं, 3। समझ गए ना कि हम, और अब आता है कि इनको कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक किसी लिगेंड के लिए कि मे बी रिटन बाय फिक्सिंग अ लिगेंड एट वन पोजीशन, कोई एक लिगेंड को आप एक वन पोजीशन में फिक्स कर दें एंड देन प्लेसिंग अदर 3 लिगेंड्स ट्रांसपोज, और बाकी 3 को इस फिक्स लिगेंड की ट्रांसपोजिशन में रखें। जैसे ये है, तो आपने मान लो यहाँ A को फिक्स कर दिया, फिर एक बार यहाँ B, एक बार C, एक बार D, इस तरह से रखें। आप देखोगे आपको कुल मिला के 3 सेट बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ A को फिक्स कर रखा है, एक बार C को ट्रांस में रखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने AC और BD, एक आइसोमर हो गया। फिर यहाँ पर A अपनी पोजीशन में ही फिक्स है, अब इसकी ट्रांस पोजीशन में मैंने B रख दिया, तो क्या हो गया AB और CD, दूसरा सेट बन गया। तीसरे में फिर हम A को फिक्स रख के उसकी ट्रांस में क्या रखें, D, तो क्या हो गया AD BC। अब मान लो आपसे कहा जाए कि यहां पर आप उठा के B को रख दें और फिर निकालें, तो आप देखोगे कि BA या AB और CD ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसा है। जस्ट आप उठा के C को यहां कर दें और फिर कैसे भी निकाला और कॉन्फ़िगरेशन निकाला, तो देखो CD AB ये किसके जैसा हो गया, बिल्कुल वही हो गया। तो ये आइडेंटिकल हो गए ना, मतलब ये वाला जैसे ये फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये क्या है थर्ड, ये हो गया मान लो 4, और ये क्या है 5th। तो मैं ये कहूं कि सेकंड, 4th और 5th ये क्या होंगे, आइडेंटिकल, ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसलिए चाहे आप किसी की भी पोजीशन यहां कर दें, इनमें से किसी ना किसी को ये कंप्लीट करेगा, रिपीट करेगा। इसलिए इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहेंगे, केवल ये 3 ही पॉसिबल हैं जिनमें ये 3 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल में, तो हम ये सेट्स बनाएंगे, ये सेट्स अलग-अलग होने चाहिए, तब आप कहोगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर वो एक से आगे किसी में भी, तो वो लिगेंड की पोजीशन चेंज नहीं बताएंगे, मींस वो आइडेंटिकल होंगे। तो ये सब आइडेंटिकल होंगे, बाकी केवल ये 3 ही क्या होंगे बच्चों आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसे नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, अब आ जाता है कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड्स हो तो आपको देखना है कि कहां GI पॉसिबल है, कहां नहीं है। देखो MAA2 टाइप का, मतलब MAA या BB या AB, ये क्या है बाइडेंटेट लिगेंड। B या AB जो है ये है मोनोडेंटेट। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि AA होल ट्वाइस, ये है, हम ये कहेंगे जैसे ये है हमारे पास C, ये होल ट्वाइस, दोनों एक से। ओके, दूसरा है कि एक बाइडेंटेट हो और एक 2 मोनोडेंटेट हो, जैसे कि ये लिखा है NI, ठीक है, EN और Cl होल ट्वाइस, इस तरह का। ये ठीक है, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला। तो ये है फर्स्ट का एग्जांपल, ये है सेकंड का एग्जांपल। थर्ड में देखें आप, 2 एक से और AB टाइप का हो, समझ गए ना। ये कैसा हो गया हमारे पास, ये क्या है NI, EN, Cl, Br, इसको फॉलो कर रहे हैं। दोनों बाइडेंटेट हैं लेकिन अलग अलग हैं, EN ये है, तो हमारे पास ये है EN, हम ये कहेंगे NI, EN ऑक्सिलेट ये है, या फिर हमारे पास ऐसा है ये कि जिसमें हम NI, EN और GLY है। मैं ये कहता हूँ इसका कोई ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे भी NH2 चेंज कर दो, ये आप देखोगे ये इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मींस AA AA। अब चाहे कैसा भी चेंज कर दो, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर Cl है, इसके ट्रांस में Cl है, दोनों Cl कैसे भी चेंज करें, यही हम ये कहें कि ये AB और AB, और दूसरा कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं। इसमें चले जाओ, एक बार N की
ट्रांस में Br है और एक n के ट्रांस में Cl है, उल्टा कर दो Br उठा के यहाँ Cl, तो भी कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा AB AB। एक समझ लो A कैपिटल और स्मॉल a और एक कैपिटल A और B। अब इसका दूसरा भी बनाओगे तो यही रहेगा, तो GI पॉसिबल नहीं है। इसमें चले जाओ, ये वाले का एग्जांपल है कि AA और BB। अब आप इनको कैसे, इससे ज्यादा कोई पॉसिबल नहीं है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। जस्ट ऐसा ही इसमें पॉसिबल नहीं है। N के एक NH2 है, N के O है, आप उल्टा भी कर दो तो भी N के NH2 और ये है तो भी, तो इनमें कोई GI पॉसिबल नहीं है। समझ गए बच्चों कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आइडेंटिटी के साथ बने हुए हैं, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है तो आप लिगेंड्स रखें और उनके कॉन्फ़िगरेशन जस्ट चेंज करके और वो निकालें, मतलब ये लिगेंड की पोजीशन चेंज करके ये कॉन्फ़िगरेशन निकालें। अगर चेंज हो रहे हैं तो GI होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप अगर Br उठा के यहाँ कर रहे हैं Cl यहाँ, तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ऐसा इसमें आएगा, ऐसा इसमें आएगा, ऐसा इसमें आएगा, तो इनमें GI पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि किन में GI पॉसिबल है। अब देखो बच्चों, जैसे ये दे रखा है MAB2 टाइप का है, तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, मींस इसमें GI क्या होगा, पॉसिबल होगा। देखो क्यों, अब यहां देखो जैसे CuGl होल ट्वाइस 0 है, तो यहां पर आप देख रहे हैं N और N कितने डिग्री में है, ये 180 डिग्री में, या हम ये कह रहे हैं O और O कितना है 180 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म। और इसी का सिस फॉर्म देखो, यहाँ अब ये कितने डिग्री में आ गए, 90 डिग्री में, तो ये सिस फॉर्म हो गया। तो यहाँ N के सामने N और O के सामने O, एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसमें देखो N के सामने O है, ठीक है, और N के सामने O है, तो ये हो गया सिस फॉर्म। तो इसमें पॉसिबल है। एक AB टाइप का और CD, ये बाइडेंटेट ये मोनोडेंटेट जुड़े हैं, जैसे कि CuGl ClBr। तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर NH2CH2CO है, इसके O के और N के देखो पोजीशन में, N और Cl, O और Br। मैं इनको इस तरह से चेंज कर दूं, अब O के अगेंस्ट क्या हो गया Cl और N के अगेंस्ट Br, तो ये और ये, तो ये GI पॉसिबल है, ठीक है, GI पॉसिबल नहीं। अब नेक्स्ट आता है कि MAB2 टाइप का हो तो नो GI पॉसिबल नहीं है बच्चों। देखो जैसे ये लिखा है कॉम्प्लेक्स सपोज, तो यहां पर है NH2CH2COO, तो O के अगेंस्ट Cl है, NH2 के Cl है। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप Cl को या इनको बदल दो या इनकी पोजीशन बदल दो तो भी यही का यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो इसका दूसरा कोई पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसका GI नहीं होगा, इसका GI है और इसका GI। यहां तक बात समझ गए।